राधा स्वामी संगत जी, आज विचार लेकर आई हूँ कि एक भाई ने बताई अपनी आप बीती। उन्होंने बताया कि कैसे मैं जब छोटा था और कैसे पिताजी ने नामदान लिया हुआ था। नामदान के लिए कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। संगत जी, यही आपके सामने रखूँगी कि एक समय की बात है। वो भाई ने बताया कि जब मैं 15-16 साल का था तो पिताजी ने भी नामदान लिया हुआ था, मम्मी जी ने भी नामदान लिया हुआ था, परिवार सारा ही नामदान से जुड़ा हुआ था। साथ संगत जी डेरे भी जाते थे। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जब मैं स्कूल जाया करता था, पिताजी का कारोबार ऐसे थोड़ा ही था, छोटा ही था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब आप स्कूल से आते हो तो दुकान पर आ जाया करो, क्योंकि दुकान ही आपने ये कारोबार संभालना है। संगत जी, जब वो हर रोज़ आने लगा, पिताजी जैसे पहले डेरे जाया करते थे, कभी कभी सेवा पर भी जाया करते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे उनका काम बढ़ता चला गया। बढ़ने के बाद कारोबार अच्छा हो गया। उन्होंने संगत जी उस पर जाना भी छोड़ दिया, सत्संग भजन पर बैठना भी बंद कर दिया। संगत जी, हुआ यूं ही कि वो लड़का भी प्यारी साथ संगत जी, जब वो दुकान पर आता तो स्कूल से आकर दुकान पर आ जाता। जैसे जैसे ऐसे दिन बीतते चले गए, संगत जी बेटा भी दुकान का कारोबार सीख चुका था। उसको बहुत ही ईमानदारी के, जब उसके पिताजी थे, वो भाई था तो ईमानदार था, तो उन्होंने संगत जी बेटे को अच्छी तरह से ईमानदारी का ही तोलना, सारा कुछ जो भी हिसाब किताब था बहुत ही ईमानदारी से सिखाया। जब संगत जी उन्होंने सिमरन करना बंद कर दिया, भजन बंदगी बंद कर दी, तो संगत जी फिर जैसे जैसे उम्र का तगाजा भी हुआ, अब उनकी तबीयत थोड़ी ढीली रहने लगी। तो बच्चे ने कहा, पिताजी आप अब घर पे आराम करो और भजन बंदगी में ध्यान लगाओ। संगत जी, पिताजी का जवाब यही आया कि भजन बंदगी में तो मैंने नामदान लिया हुआ है, मैं अपने मन में धारण किया हुआ है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी फिर भी वो अपनी दुकान पर ही आते। दुकान पर जब आते तो बेटा फिर भी कहता कि पिताजी अब आपकी उम्र नहीं है, अब आप घर पर बैठो। दिन पे दिन बुढ़ापा चलता आ रहा था। संगत जी एक दिन जब वो जिद करने लगे कि नहीं, मैं दुकान पर तो ज़रूर आऊँगा, भले ही एक कोने पर क्यों ना बैठ जाऊँ। संगत जी, उनको बहुत ही मोह माया का जाल था। संगत जी, कहा भी जाता है कि हम दुनियावी चीज़ों के मोह में फंस जाते हैं। हम इधर उधर देखने लग जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि फलां इंसान वहाँ तक चल पड़ा है, फलां इंसान वहाँ तक जा चुका है। इसीलिए साथ संगत जी हम भजन बंदगी छोड़कर दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग लेते हैं। लेकिन संगत जी, हमारा कर्मों का उदाहरण तो प्यारी साथ संगत जी, उद्धार तो वहीं पर निवारण होगा कि हम भजन बंदगी पूरी कर पाएं, भजन बंदगी में अपना ध्यान लगा पाएं। बाबा जी भी हमेशा यही कहते हैं कि जितनी भजन बंदगी में ध्यान देंगे उतना ही हमारा कर्मों का निवारण होगा। संगत जी, ऐसे ही एक दिन जब दुकान पर थे तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। बेटे ने प्यारी साथ संगत जी घर पर फ़ोन किया कि पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है, आकर पिताजी को ले जाओ यहाँ से। तो संगत जी इतने में एक और भाई, सत्संगी भाई आए, तो उन्होंने कहा कि जैसे फिर उनको घर ले गए। संगत जी फिर उनकी घर सेवा करने लगे, फिर उन्होंने दुकान पर आना भी बंद कर दिया। कुछ समय बीते, एक भाई दुकान पर आए तो कहने लगे कि आपके पिताजी कहाँ पर हैं। उन्होंने सारी घटना बताई कि पिताजी अब घर पर ही हैं और वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते, घर पर ही रहते हैं। तो संगत जी उन्होंने इतने में ही संगत जी घर से फ़ोन आ जाता है कि बेटा घर पर जल्दी से आ जाओ, आपके पिताजी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब उन्होंने हिलना डुलना भी बंद कर दिया है, बोलना चालना भी बंद कर दिया है, हमें घबराहट हो रही है, आप जल्दी से आ जाओ। संगत जी जब वो भाई दूसरा आया हुआ था दुकान पे, तो उनको फिर सारी बात बताई कि पिताजी की अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने बोलना चालना भी बंद कर दिया है।
है। भाई ने संगत जी बोला कि मुझे भी अपने घर ले चलो, मैं भी उन भाई से मिलना चाहता हूँ। संगत जी उनको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में भाई ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपने भी नामदान ले रखा है क्या? बेटे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल जी, मैंने तो नामदान कभी सोचा ही नहीं, बस इस दुकान का ही अपना हिसाब किताब में रहता हूँ, दुकान पर ही हिसाब किताब करता हूँ, मैंने कभी भजन बंदगी की तरफ नामदान की तरफ तो सोचा ही नहीं। और आपके पिताजी क्या किया करते थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पिताजी पहले तो डेरे पर जाया करते थे, लेकिन अब काफ़ी समय से जब से काम बढ़ाया है तब से डेरे जाना बंद कर दिया। वो यही कहते थे कि मेरे मन में ही मैंने अपना नाम जप रखा है, मुझे डेरे जाने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी लेकिन जब कहते हैं कि संगत पर जाना भी जरूरी होता है, हमारे मन की मैल दूर होती है, वरना तो दिन पर दिन अपने आत्मा पे हम मैल जमा लेते हैं। इतने साथ संगत जी वो घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि वो भाई बहुत ही कंडीशन उनकी खराब थी। तो जो भाई आए हुए थे उन्होंने कहा कि राधा स्वामी जी, तो उन्होंने गर्दन हिला दी। साथ संगत जी बोल तो सकते नहीं थे, गर्दन में हिलाकर जवाब दे दिया। तो उन भाई ने पूछा कि तबीयत ठीक है आपकी? तो उन्होंने नाम में गर्दन का हिला दिया। संगत जी जैसे जैसे वो सवाल एक दो किए, उन्होंने अपनी गर्दन हिलाकर ही हाँ या ना में जवाब दिया। इतने में संगत जी उन्होंने वहाँ पर जल उनके मुंह में डाला और फिर उनको कहा कि अब राधा स्वामी बोलो, सतगुरु का नाम जपो और भजन बंदगी में ध्यान लगाओ। संगत जी ऐसे ही जब उन्होंने कहा तो ठीक है, इतने में भाई चले गए। संगत जी जब उनको बोलने लगा कि पिताजी आप भजन बंदगी में ध्यान लगाओ, उन्होंने थोड़ा सा नाम लिया और राधा स्वामी मुंह से बोला। तो संगत जी जब वो राधा स्वामी बोले तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि बेटा मैंने एक गलती जीवन में की है, आप ये गलती मत करना कि मैंने नामदान तो ले लिया था लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। मैं हमेशा अपने मन में ही रखा लेकिन उसको जपा नहीं। जो चीज़ हम बार बार जपते हैं तभी वो हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। ना ही कभी सत्संग में जाया करता था मैं। तो आपने यही करना है कि जब आपने भी नामदान लेना है और सिमरन करना है, नाम जपना है। संगत जी उन्होंने वचन लिया, बेटे ने वचन दिया कि पिताजी ठीक है, मैं नामदान लेकर इस पालना आपकी पालना जरूर करूँगा। इतने में ही उन्होंने अपने श्वास त्याग दिए। प्यारी साथ संगत जी यही है कि हमें सिमरन की कितनी ताकत होती है, कितनी नाम जपने में ताकत है कि वो जो भाई बोल नहीं रहा था तो वो नाम जपने के बाद उसके मुख से चाहे आए 2 मिनट के लिए लफ्ज़, उसके मुंह से 2 मिनट के लिए लफ्ज़ आए जो कि वो शिक्षा दे गए अपने बच्चे को भी कि बेटा आपने नामदान लेकर नाम जपना है। संगत जी यही अपने लिए भी हम चाहते हैं कि हम भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बाबा जी के चरणों के साथ लगे रहें और भजन बंदगी में अच्छा ध्यान दें। साथ संगत जी राधा स्वामी जी।